वीडियो 3 ईयर यूजी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 3 ईयर यूजी पार्ट 1 पार्ट 2 के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम प्रीवियस मार्क्स वेटिंग जिनका शो कर रहा है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर, वोकेशनल और जनरल पार्ट 1 पार्ट 2 जिनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो विश्वविद्यालय के द्वारा बताया गया था कि 2 या 4 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मगर जारी हुआ नहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 का। और जिनका प्रमोटेड का भी हुआ था उन सब का PMW कर रिजल्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। ये तो सभी को पता है। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि हमारा रिजल्ट कब जारी होगा। जिनका प्रीवियस में मार्क्स वेटिंग करके रिजल्ट जारी हुआ है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जब जारी हो जाएगा तो अब पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम दिए हैं वो पूछ रहे हैं कि अब हमारा रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो सभी का रिज़ल्ट जो है जारी होना था, आपका 4 तक जारी कर देना था, मगर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। ये वो पहली बात, कुछ कारण रहा है जिस वजह से जारी नहीं हुआ है। जो सूचना प्राप्त हुई थी हमें उसके अनुसार 12 तारीख को, यानी एक दिन पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन सैटरडे को इस पे काम चालू कर दिया गया है, ठीक। हो सकता है कि आज संडे को जारी कर दिया जाए। बोला गया था मतलब कि सैटरडे को जारी किया जा सकता है, जारी हो नहीं जाएगा, मगर हो सकता है कि आज संडे को जारी हो जाए। अगर नहीं होता है तो हम मंडे ट्यूसडे ये इतना तक वेट करेंगे। इतना हार्डली हम सबको वेट करना ही पड़ेगा। और लास्ट आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे आपका 16 तारीख तक कैसे भी किसी भी हालात में विश्वविद्यालय को रिजल्ट जारी करना है। और क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारा है, आगे का प्रोसेस भी एक है, बाकी है बच्चों का। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट CLC कॉलेज से नहीं मिलेगा, जिसके लिए रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए। रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा तब CLC मिलेगा उनको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सब होने में भी थोड़ा समय लगेगा। 16 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा पूर्णतः, मतलब ये जानकारी है विश्वविद्यालय की तरफ से ही मिली है कि किसी भी हालात में 16 तक जारी कर देना है रिज़ल्ट। और PG में एडमिशन भी नोटिफिकेशन आ चुका है एडमिशन के लिए, रेगुलर वोकेशनल दोनों का, बिलिस का भी आ चुका है। तो बच्चे परेशान इसलिए भी होंगे कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो नहीं, 16 तक तो रिज़ल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी 28 तक अभी अप्लाई होने वाला है, उसके बाद एक बार और डेट एक्सटेंड होगा, या हो सकता ना भी हो, मगर इसके लिए निश्चिंत रहें। और रहा, अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको CLC का ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ CLC का। PG नामांकन में आपको CLC का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इस बात का विशेष बच्चे ध्यान देंगे कि अगर आप किसी भी महाविद्यालय से, उससे मैटर नहीं करता, आपको CLC अप्लाई करना ही होगा। और कटवा कर चलान वगैरह जो भी प्रोसेस है ये आपको कॉलेज से मिलेगा CLC। और आप कहीं किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी महाविद्यालय में लिखा है, आपने जिस महाविद्यालय से UG किया है वहाँ से ही PG करने वाले हैं, फिर भी आपको CLC अप्लाई कर चलान वगैरह कटवा कर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल से चालान कटवाना होता है। बेहतर होगा कि यूनिवर्सिटी पोर्टल से चालान ना कटवा कर आप ऑफलाइन चालान कटवाएं, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम या ऑफलाइन अप्लाई करने के टाइम क्या करना होता है कि आपको CLC का जेरोक्स अपलोड करना पड़ता है या फ़ोटो स्कैन कर अपलोड करना पड़ता है, नेसेसरी होता है से आपका माइग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक। तो CLC आपके लिए ज़रूरी होता है उस समय। चलिए, अगर हम मान लेते हैं ऑनलाइन हम अप्लाई किए, वहाँ से पेमेंट किए, उस रिसिप्ट लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस रिसिप्ट को लेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, कॉलेज में सबमिट करेंगे, वहाँ से फॉरवर्डिंग होगा। फॉरवर्डिंग का मतलब प्रिंसिपल सर सिग्नेचर और स्टैम्प करते हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके 3 से 4 दिन में आपको मिल जाता है
माइग्रेशन सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी सेम है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी बस वही करना है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे कि इंटरनेट कॉपी मार्कशीट का और CLC अगर है, नहीं है भी तो फिर भी पार्ट 1 वगैरह का अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका ये मार्कशीट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का अटैच करिएगा, कॉलेज में सबमिट करिएगा, वहाँ से फॉरवर्डिंग करवा कर आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करिएगा। एप्लीकेशन आगे लिखना तो ज़रूरी है, एप्लीकेशन के साथ ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर आप जाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करिएगा। वहाँ से फिर कुछ दिन का समय दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको 3 दिन में ये क्या कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी सेम सिनेरियो है कि आपको इसी तरीके से एप्लीकेशन लिखकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है, ठीक है। और CLC का आप जान चुके हैं कि आपको कॉलेज से मिलता है, कॉलेज में एप्लीकेशन देना होता है। और CLC ये सब कब मिलेगा? अभी जब तक 16 तक तो मिलने से रहा, अगर 16 जो डेट है 16 को तक जारी हो गया रिज़ल्ट, उसके बाद TR जाएगा कॉलेजेस में, उसमें टाइम नहीं लगता, थोड़ा ही दिन समय लगेगा, 1 से 2 दिन TR चल जाएगा। उसके बाद TR जाने के बाद, TR होता है क्या वो बाद में बात करेंगे। TR जाने के बाद तुरंत से CLC कॉलेज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। TR वो होता है जिसमें आपका डाटा मेंटेन होता है कि आप इतना मार्क्स से और इतने नंबर से, आपका रोल नंबर ये है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें एक रॉ फॉर्मेट में होता है। जैसे हम सब पुराने टाइम में देखते थे कि बिलिंग होता था, उस तरीके का उसमें उस तरीके से डाटा होता है उसमें, उसी को TR कहते हैं, ठीक है। TR उसी को कहते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ एक पिक। तो TR कुछ इस प्रकार का होता है जैसा आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी का है। हमारी यूनिवर्सिटी का भी इसी तरीके से टैबुलर रजिस्टर, टैबुलेशन रजिस्टर। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि बच्चा है, उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब्जेक्ट जो भी हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी का। और यह मार्क्स है, कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे मेंशन रहता है। तो ये डाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से तुरंत रिजल्ट जारी करने के बाद कॉलेजेस को भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका CLC, पहले आप सबसे पहले CLC लीजिएगा। जो भी बच्चे मतलब एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे हैं वो तो खैर अलग बात है, कहीं पे नहीं ले रहे हैं, जो कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करें तो सबसे पहले CLC लेंगे। ये आने के बाद TR आने के बाद, ठीक है, CLC लेने के बाद उसके बाद आप क्या अप्लाई करिएगा, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, आपके मार्कशीट से ही आप वहाँ पे करवा सकते हैं एडमिशन। उस पर सिग्नेचर और मोहर करवा लीजिएगा कॉलेज से और अपना यूनिवर्सिटी से, तो आपका मार्कशीट जो इंटरनेट कॉपी है वो वैलिड हो जाएगा। कोई कहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे। तो सबसे पहले आपको CLC, ठीक है, CLC अप्लाई करना है। उसके बाद आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्हें ज़रूरत है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या अप्लाई करना है। तो हम इन सभी का अगर विवरण लेके चले तो आज उम्मीद है, क्या संडे है, आज जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आज 13 को जारी कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय, हो सकता है जारी कर दे, ना भी जारी कर दे, टाइम ले ले बुधवार तक, मगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16 तक तो जारी कर देगा और 18 से हम CLC वगैरह अपना ले पाएँ। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अभी हो सकता है मैं और वीडियो बना दूं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैंने खींच दिया, मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो इंतज़ार करिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है, और थैंक यू।